नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले जाएंगे एक यात्रा प्राचीनतम सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र में, जहां इतिहास की धाराएं उत्पन्न हुई। हाँ, आज हम मेसोपोटामिया के चमत्कारों के रहस्यमय संसार में घूमने जा रहे हैं। मेसोपोटामिया का इतिहास दक्षिण पश्चिमी एशिया के उस क्षेत्र का इतिहास जहां दुनिया की सबसे प्रारंभिक सभ्यता विकसित हुई। यह नाम ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है नदियों के बीच, जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है, लेकिन इस क्षेत्र को मोटे तौर पर उस क्षेत्र को शामिल करने के लिए परिभाषित किया जा सकता है जो अब पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और अधिकांश इराक है। यह क्षेत्र एक संस्कृति का केंद्र था जिसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व और सिंधु घाटी, मिस्र और भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। संकीर्ण अर्थ में मेसोपोटामिया आधुनिक इराक में बगदाद में बोटनिक के उत्तर या उत्तर पश्चिम में यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों के बीच का क्षेत्र है। यह अरबों का अल जजीरा द्वीप है। इसके दक्षिण में बेबीलोनिया स्थित है, जिसका नाम बेबीलोन शहर के नाम पर रखा गया है। हालांकि व्यापक अर्थ में मेसोपोटामिया नाम का उपयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाने लगा है जो उत्तर पूर्व में जाग्रोस पर्वत और दक्षिण पश्चिम में अरब पठार के किनारे से घिरा है और दक्षिण पूर्व में फारस की खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व में फारस की खाड़ी तक फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में एंटीटोरस पर्वत। केवल बगदाद के अक्षांश से ही यूफ्रेट्स और टाइग्रिस वास्तव में जुड़वा नदियां बन जाती हैं, अरबों की रफीदान, जिन्होंने सहस्राब्दियों से लगातार अपने पाठ्यक्रम बदले हैं। फारस में करुण नदी का निचला मैदान हमेशा मेसोपोटामिया से निकटता से जुड़ा रहा है, लेकिन इसे मेसोपोटामिया का हिस्सा नहीं माना जाता है क्योंकि यह अपनी नदी प्रणाली बनाता है। मेसोपोटामिया अल-अरमादी के दक्षिण में लगभग 70 मील या 110 किलोमीटर, बगदाद के पश्चिम में यूफ्रेट्स पर और सामर्रा के नीचे टाइग्रिस के मोड़ पर, बगदाद से लगभग 70 मील उत्तर उत्तर पश्चिम में समतल जलोढ़ भूमि है। बगदाद और शात अल-अरब, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स का संगम, जहां यह फारस की खाड़ी में गिरती है, के मुहाने के बीच केवल 100 फीट 30 मीटर की ऊंचाई का अंतर है। पानी के धीमे प्रवाह के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में गाद जमा हो जाती है और नदी तल ऊपर उठ जाते हैं। परिणामस्वरूप जब नदियां ऊंचे बांधों से सुरक्षित नहीं होती तो अक्सर अपने किनारों से ऊपर बहने लगती हैं और अपना मार्ग बदल भी सकती हैं। हाल के दिनों में अतिप्रवाह जलाशयों के साथ निकास चैनलों के उपयोग से उन्हें बगदाद के ऊपर नियंत्रित किया गया है। चरम दक्षिण व्यापक दलदलों और ईख के दलदलों का एक क्षेत्र है जो शायद शुरुआती समय से ही उत्पीड़ित और विस्थापित लोगों के लिए शरण क्षेत्र के रूप में काम करता रहा है। पानी की आपूर्ति नियमित नहीं है, उच्च औसत तापमान और बहुत कम वार्षिक वर्षा के परिणामस्वरूप 35 डिग्री उत्तर अक्षांश के मैदान की जमीन कठोर और शुष्क होती है और वर्ष में कम से कम 8 महीने पौधों की खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। नतीजतन फसल खराब होने के जोखिम के बिना कृषि, जो 10वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों और मेसोपोटामिया की पहाड़ी सीमाओं में शुरू हुई प्रतीत होती है, सभ्यता के वास्तविक केंद्र मेसोपोटामिया में ही कृत्रिम सिंचाई के बाद शुरू हुई। नहरों के व्यापक शाखाओं वाले नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्र के बड़े हिस्से में पानी लाने का आविष्कार किया गया। चूंकि जमीन बेहद उपजाऊ है और सिंचाई और आवश्यक जल निकासी के साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन होगा, दक्षिणी मेसोपोटामिया प्रचुर मात्रा में भूमि बन गई जो काफी आबादी का समर्थन कर सकती है। उत्तरी मेसोपोटामिया की सांस्कृतिक श्रेष्ठता, जो लगभग 4000 ईसा पूर्व तक रही होगी, अंततः दक्षिण से आगे निकल गई जब वहां के लोगों ने अपनी स्थिति की चुनौती का जवाब दिया। द अचीवमेंट्स ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया। गणित और खगोल विज्ञान की दुनिया बहुत कुछ बेबीलोनियों की देन है। उदाहरण के लिए समय और कोणों की गणना के लिए सेक्सडेसिमल प्रणाली, जो संख्या 60 की एकाधिक विभाज्यता के कारण अभी भी व्यावहारिक है, 12 2 गुने घंटे का यूनानी दिन, और राशि चक्र और उसके चिन्ह। हालांकि कई मामलों में उधार की उत्पत्ति और मार्ग अस्पष्ट हैं, जैसे कि प्राचीन मेसोपोटामिया कानूनी सिद्धांत के अस्तित्व की समस्या में। सभ्यता की उपलब्धि को उसके सर्वोत्तम बिंदुओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है: नैतिक, सौंदर्यवादी, वैज्ञानिक और कम से कम साहित्यिक। कानूनी सिद्धांत विकसित हुआ और आरंभ में ही परिष्कृत हो गया। कानूनी निर्णयों के कई संग्रहों में व्यक्त किया गया तथाकथित कोड, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध हम्मुराबी का कोड है। इन सभी संहिताओं में कमजोरों, विधवाओं और अनाथों के लिए शासक की चिंता दोहराई जाती है, भले ही कभी कभी अफसोस की बात है कि ये वाक्यांश केवल साहित्यिक घिसे पिटे शब्द थे।
कला का सौंदर्य शास्त्र व्यक्ति पर मूल्यों द्वारा इतना अधिक नियंत्रित होता है कि उसका पूर्ण रूप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। फिर भी कुछ शिखर बाकियों से ऊपर हैं, विशेष रूप से उरुक चतुर्थ की कला, अक्कड़ काल की मोहर उत्कीर्णन और अशरबनीपाल की राहत मूर्तिकला। बहरहाल, मेसोपोटामिया में मिस्र की कला की परिष्कार से मेल खाने वाली कोई चीज नहीं है। मेसोपोटामिया के लोगों के पास एक प्रकार का विज्ञान था, यद्यपि यूनानी विज्ञान के अर्थ में नहीं। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य से पहले सुमेर में अपनी शुरुआत से मेसोपोटामिया विज्ञान की विशेषता अंतहीन, सावधानीपूर्वक गणना और स्तंभों और श्रृंखलाओं में क्रमबद्धता थी, जिसमें दुनिया की सभी चीजों को शामिल करने का अंतिम आदर्श था, लेकिन संश्लेषण करने की इच्छा या क्षमता के बिना। सामग्री को एक सिस्टम में कम करें। एक भी सामान्य वैज्ञानिक नियम नहीं पाया गया है और सादृश्य का प्रयोग बहुत कम ही पाया गया है। फिर भी यह एक अत्यंत सराहनीय उपलब्धि है कि पाइथागोरस का नियम कि एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे लंबी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, भले ही इसे कभी तैयार नहीं किया गया था, इस रूप में लागू किया जा रहा था 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में। जिगुरेट्स, पिरामिड के समान मंदिर टॉवर के निर्माण में उनके विशाल द्रव्यमान के साथ और सिंचाई में व्यावहारिक निष्पादन और सैद्धांतिक गणना दोनों में तकनीकी उपलब्धियां सिद्ध की गईं। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में एक कृत्रिम पत्थर जिसे अक्सर कंक्रीट का अग्रदूत माना जाता था, उरुक, आधुनिक बगदाद से 160 मील दक्षिण पूर्व में उपयोग में था, लेकिन इसके निर्माण का रहस्य स्पष्ट रूप से बाद के वर्षों में खो गया था। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफर मेसोपोटामिया के रहस्यमयी दुनिया में। कृपया हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगली बार हम किस विषय पर चर्चा करें। धन्यवाद और हमारे साथ बने रहें।